सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे में होगा रेड बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आएगा एक छोटा सा बेल का बटन, जिसे दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप सबके लिए खास है। वो इसलिए क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए इंडस्ट्री में आने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है ताकि मैं इस इंडस्ट्री में आ सकूं। देखिए, यहाँ का जो क्राइटेरिया है, यहाँ का जो मापदंड है बिल्कुल साफ है। यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की या पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पढ़ाई इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है, बट एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि है एक्टिंग। एक्टिंग भले ही मैं मानता हूं कि आपको स्क्रीन पे देखने में बहुत ही आसान दिखती हो, बट ये भी जान लीजिए कि जो चीजें बहुत आसान दिखती हैं वो उतनी ही मुश्किल होती हैं। तो इसलिए आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक्टिंग आनी चाहिए। चाहे आप किसी भी माध्यम से सीखें, लेकिन सीखना जरूरी है। और एक्टिंग सीखें, क्योंकि एक्टिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और लोग सिखाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी सीखते हो तो उन बारीकियों को आप सीखो जो एक एक्टर के लिए जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी एक एक्टर के लिए कैमरे के सामने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा कैमरे के सामने रहोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को महसूस, अपने जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो आप कंफर्टेबिलिटी, जितना आप कंफर्टेबल होंगे कैमरे के सामने, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो पहला सवाल ये था कि पढ़ाई जरूरी है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा सवाल जो कि मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि सर मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला दिखता हूं और मेरा लुक अच्छा नहीं है, तो क्या मैं एक्टर बन सकता हूं? तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक एक्टर के लिए किसी भी क्राइटेरिया की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप हाइट में छोटे हो या काले हो या गोरे हो या बाल बहुत लंबे हैं या फिर बहुत ही आप विचित्र दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी आप अपने आप को दूसरों के नजरिए से देख के अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा है। इस फील्ड को लेके इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि लोग आपको हर बार नेगेटिव ही बताएंगे। तो इस लाइन में सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि आप कितने पॉजिटिव वे में अपने आप को लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हैंडसम नहीं है, आपसे अच्छे दिखने वाले लड़कों को जल्दी काम मिलेगा, तो ये आपकी भ्रम है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे नहीं दिखते या फिर मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझे वहां काम मिल जाएगा, अच्छे दिखने वाले को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को नेगेटिव मत लो। आप हर अपनी नेगेटिव चीजों को स्ट्रांग बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। आप कर सकते हो, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर हिम्मत है, उस हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाओ। आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस गिराओ मत आप। इसलिए आपकी कलर, आपकी हाइट, आपका हेयर स्टाइल या कुछ भी
हो जाए, आप अपने अंदर के जो क्षमता है, आपकी जो लगन है, पैशन है, उससे आप मत मरने दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें उस जगह पे भी जहां सिर्फ आपकी, अगर मैंने कोई कैरेक्टर लिखा है, उस कैरेक्टर में मुझे छोटा ही लड़का चाहिए, तो सारे हाइटेड वाले तो गए ना फिर। तो उस वक्त उन्हें लगेगा कि काश मैं हाइट में छोटा होता तो अच्छा होता, मुझे ब्रेक मिलता। और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो हाइट में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक्टिंग तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आप अपनी एक्टिंग पे फोकस कीजिए, इन सारी चीजों को भूल जाइए और एक फोकस बनाइए। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा मुझसे पूछी गई है कि क्या एक्टर के लिए ऑडिशन में सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये भी मैं आपको एकदम ओपनली बता रहा हूं कि एक्टर को किसी भी सर्टिफिकेट की कभी भी कोई जरूरत नहीं होती। आप ऑडिशन में जब जाते हैं तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस इंस्टीट्यूशन से सीखे हो, आप सीखे भी हो कि नहीं सीखे हो, क्योंकि उस इंसान को सिर्फ आपका लुक, आपका एटीट्यूड और उस कैरेक्टर की समझ, जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, इतनी अगर है तो आपकी सिलेक्शन हो गई। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आप कैरेक्टर में फिट बैठते हैं तो काम आप ही को मिलेगा। कभी वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप किस इंस्टीट्यूशन से सीखे हो, या फिर क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, या फिर आप एक्टिंग कहां से सीखे हो, किस इंस्टीट्यूशन से सीखे हो, या किसने सिखाया है। एक ही चीज यहां काम करती है, वो है आपका परफॉर्मेंस, वो है आपका एक्ट। अगर आपकी एक्टिंग में जान है, आप एक्ट बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आपको काम मिलेगा। ऑडिशन में जाने के लिए कभी कोई ये नहीं पूछता कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या, नहीं। ऑडिशन के लिए जरूरी ये है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन अच्छी है। आपने ऑडिशन में आपने उस कैरेक्टर को जो आपको दिया गया है, या फिर जो स्केच आपको दिया गया है, उसको आपने कितने बेहतर तरीके से समझा है, और उस एक्ट को कितने अच्छे से आप इनएक्ट कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वक्त लगेगा, सही लोगों के साथ तालमेल बिठाना, सही लोगों से मिलना, सही वक्त पे सही जगह पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग आते तो हैं जोश में, और बहुत सारा ऐसे फालतू में मेहनत भी कर लेते हैं, और बहुत पैसे गंवा भी देते हैं, और फिर बैक चले जाते हैं। क्योंकि ये जाल बहुत बड़ा है, यहाँ लोग लूटने वाले ज्यादा हैं, काम देने वाले कम हैं। इसलिए आप उन लोगों से बचें, उन लोगों को पहचानें जो कि आपको काम न दे के बाकी सारे आपके सपने दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज बहुत बुरी है इस लाइन की, कि इसमें सपने बिकते हैं, और छोटे छोटे शहरों से लोग यहाँ आते हैं अपने सपनों को लेके, और उनके सपनों के साथ ये पता नहीं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई किसी के सपनों के साथ खेलता है, क्योंकि हर किसी इंसान की उसकी इमोशंस जुड़ी होती हैं उससे। जब कोई बच्चा हीरो बनना चाहता है, या जब कोई लड़का एक्टर बनना चाहता है, या फिर कोई एक्ट्रेस, कोई लड़की जो मॉडल या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, तो वो सारी चीजें उनके अंदर होती हैं। और जब कोई आदमी कमिटमेंट करता है कि मैं आपको एक्टर बना दूंगा, एक्ट्रेस बना दूंगा, तो इस दरमियान जितनी उनकी शोषण होती है और जितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है, प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट कि अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूं और मुझे किसी ने वादा किया, तो मेरे होप्स बढ़ जाते हैं। उस सामने वाले लड़के को या लड़की को लगने लगता है कि अब तो मैं हीरो बन गया, हीरोइन बन गई। लेकिन बात कुछ और होती है, और जब उसे पता चलता है कि फाइनली जो इंसान ने वादा किया था उसने वादा तोड़ा है, तो उससे बहुत बुरा लगता है, और अंदर से लोग टूटने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। इसलिए आप कभी भी किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करो। इस लाइन में आप हो तो जांच परख के ध्यान से कदम रखो। आप दूसरों के बहकावे में मत जाओ, किसी के झूठे सपनों को सुन के या झूठे ड्रीम्स को सुन के कि आप एक्टर बन जाएंगे, आप इतने पैसे भर दो, ये कर दो, मैं वो करवा दूंगा। तो इन सब चीजों से आप जितना हो सके बचिए। जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस में जाइए, जेन्युइन लोगों से मिलिए, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे मिलिए। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप किस नजरिए से किस चीज को लेते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप सतर्क रहिए, चीजों को समझिए,
ये भी मत मानिए कि मैं कह रहा हूँ वो सच है। आप खुद जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए और चीज़ों को समझिए, सोच समझ के आगे बढ़िए तो सक्सेस मिलेगा। क्योंकि इस लाइन में काम बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से और यूट्यूब के आ जाने की वजह से वेब सीरीज, और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 साल में सिर्फ वेब सीरीज ही होंगी। वेब सीरीज और बहुत सारे जो अमेज़न प्राइम है और जियो टीवी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ की ऑफिशियली, आपको नेटफ्लिक्स है, ऑफिशियली मूवीज़ वहाँ रिलीज होती हैं, न कि थिएटर में। तो ये दिन आने वाले हैं ऐसे। तो अभी वक्त है, हर किसी के पास वक्त है, जहाँ से आप चाहें आप सीखिए, लेकिन एक सही रास्ते पे चलिए तभी मंजिल मिलेगी। नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, और वही सपने जो आपने देखे थे वो टूटेंगे। सपने जब टूटते हैं तो एक्चुअली बहुत दर्द होता है। तो फिर आप उन चीज़ों को ना करें जिससे आपको तकलीफ हो सके फ्यूचर में। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके पास कुछ टॉपिक है, आप कुछ समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं विजुअल के माध्यम से मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है इस वीडियो से और किसी का भला हो सकता है और फायदा हो सकता है और आपके ये सवाल और किसी के भी हो सकते हैं, तो उन्हें प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।